विक्रमादित्य के सिंहासन की 32 पुतलियों की सूझबूझ, ज्ञान और मनोरंजन से परिपूर्ण 32 कथाओं की श्रृंखला सिंहासन 32वीं। पिछली कड़ी में आपने सुना कि जैसे ही राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़े, तभी 31वीं पुतली कौशल्या अपने स्थान से निकलकर आ खड़ी हुई और राजा भोज से बोली, मैं इस सिंहासन की 31वीं पुतली कौशल्या हूँ और तुमसे संबोधित हूँ राजा भोज। मैं अपनी कथा में तुम्हें ये भी बताऊंगी कि राजा विक्रमादित्य के बाद उनका खुद का बेटा इस सिंहासन पर न बैठ पाया तो और कोई क्या बैठ पाएगा। मगर उससे पहले मैं तुम्हें राजा के त्याग की एक कथा सुनाना आवश्यक समझती हूँ। इतना कहकर पुतली ने इस प्रकार कथा सुनानी आरंभ की। राजा भोज, मुझसे पूर्व की पुतली बता ही चुकी है और मैं भी बता रही हूँ कि राजा विक्रमादित्य को अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो गया था। वे अपना अधिकतर समय योग साधना और धर्म के कार्यों में व्यतीत करते थे। वे कभी महल में तो कभी वन में बनाई अपनी घास फूस की कुटिया में रहा करते थे। एक रात जब वे वन में स्थित अपनी कुटिया के बाहर खड़े थे तो उन्होंने दूर कहीं एक प्रकाश पुंज देखा। उस प्रकाश पुंज से उसके आसपास का इलाका जगमगा रहा था और वहाँ कोई दिव्य महल सा प्रतीत होता दिखाई दे रहा था। उस स्थान पर जाने की राजा की इच्छा बलवती हो गई। उन्होंने उसी क्षण दोनों बेतालों का स्मरण किया। उनके उपस्थित होने पर उन्होंने प्रकाश पुंज की ओर इशारा करके कहा, मुझे उस स्थान तक पहुंचाओ जहां वो स्वर्ण भवन दिख रहा है। बेतालों ने राजा विक्रमादित्य की आज्ञा का पालन किया और बोले, बस स्वामी, इससे आगे हमारा जाना उचित नहीं है। ये भवन एक योगी का आवास है। उसने अपने आवास के चारों ओर तंत्र का घेरा बना रखा है। उस घेरे को पार करके वही आगे बढ़ सकता है जिसने योगी से भी अधिक पुण्य अर्जित किए हों। बेतालों की बात सुन राजा इस बात को परखने के लिए कि उसका पुण्य कितना है, वे उस जगमगाते भवन की ओर बढ़ने लगे। वे निरंतर बढ़ते रहे। उन्होंने भवन के द्वार पर कदम रखा। अचानक आग का एक बड़ा भारी गोला आया और राजा विक्रमादित्य के पास आकर रुक गया। राजा तनिक हिचके। आग का गोला अपनी जगह रुका रहा। तभी भवन के अंदर से आवाज आई, जो कोई भी है उसे आने दो, उसका पुण्य मुझसे कहीं ज्यादा है। तभी तो वो हमारे तंत्र घेरे को तोड़कर सकुशल यहाँ तक आ पहुँचा है। उस अदृश्य आवाज के साथ ही आग का गोला अदृश्य हो गया और आगे बढ़ने का मार्ग साफ हो गया। राजा आगे बढ़ा। अंदर कक्ष में योगी उठ खड़ा हुआ। उसके तेवर बदले हुए थे। उसने कहा, शीघ्र बताओ तुम कौन हो, नहीं तो मैं तुम्हें अपने शाप से राख कर दूंगा। मैं राजा विक्रमादित्य हूँ और मैं इस भवन और आपके विषय में जानने के लिए उत्सुक हूँ। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ महाराज। बोलो राजन, क्या चाहते हो? जो मांगोगे वही मिलेगा। हे तपस्वी, मैं ये अद्भुत भवन और यहाँ की सभी सुख सुविधाएं मांगता हूँ, मुझे दे दो। ठीक है। ये कहकर योगी भवन राजा को सौंपकर उसी समय वन की ओर निकल गया। भवन दान करने के बाद वो योगी वनों में भटकता रहा। काफी समय तक वनों में भटकने के बाद योगी अपने गुरु से मिला। योगी को भटकते देख गुरु ने पूछा, तेरा योग भवन कहाँ गया जहाँ संसार की समस्त सुख सुविधाएं थी? गुरुदेव, मैंने उसे राजा विक्रमादित्य को दान कर दिया। तू ही किसकी बातों में आ गया? वो तो स्वयं इस पृथ्वी का सबसे महान दानी है। उसे तेरे भवन से क्या काम? अपनी मृत्यु को निकट जान वो अपनी कुटिया में ईश्वर भजन करता हुआ परलोक सुधार रहा होगा। तू वापस लौटकर कुटिया के सामने ब्राह्मण का रूप बनाकर जा
उससे अपने रहने की जगह के बारे में बता। जब वो इस स्थान के बारे में पूछे तो वही भवन मांग लेना। गुरु योगी ने मुस्कुराकर कहा। गुरु की आज्ञा मान वो योगी ब्राह्मण वेश बनाकर राजा की कुटिया के सामने आया और बोला, कुटिया में रहने वाले महलों के राजा, मेरे लिए भी अपने राज्य में निवास लायक जगह का प्रबंध कर दो। मैं पहाड़ियों पर स्थित ज्योतिपुंज वाला भवन मांगता। योगी राज, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो? अरे मैं तो उसी समय वो भवन छोड़ आया था। जाकर अपना भवन संभालो। आपकी आज्ञा आवश्यक थी राजन। मैंने आज्ञा दी। अपना भवन पाकर योगी बहुत प्रसन्न हुआ और चला गया। सुना राजा भोज, वीर विक्रमादित्य ऐसे महादानी थे। वे धर्म कर्म वाले तो थे ही, दानी भी इतने ही थे कि स्वर्ण भवन पाकर भी क्षण भर में दान कर दिया। क्या ऐसा तपस्वी राजा दूसरा हो सकता है? लेकिन इस राजा को सृष्टि के अटल नियम के अनुसार चलना पड़ा, अर्थात उन्होंने मानव रूप में जन्म लिया था तो एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना ही था। एक दिन वे अपनी जीवन लीला त्याग कर स्वर्ग सिधर गए। उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर प्रजा शोक सागर में डूब गई। राज्य के नर नारी हाहाकार कर उठे। राजा की सभी रानियां उनके पार्थिव शरीर के साथ चिता पर चढ़ गईं। देवताओं ने आकाश लोक से उनकी चिता की आग ठंडी होने पर पुष्प वर्षा की। उनके स्वर्गवास के पश्चात मंत्री परिषद की बैठक हुई। राजा के कई पुत्र थे। विचार विमर्श चलता रहा कि उत्तराधिकारी के रूप में किसे सिंहासन पर बिठाएं। कई दिन के विचार विमर्श के बाद यही तय हुआ कि राजा विक्रमादित्य के बड़े पुत्र युवराज जैतपाल को ही राजा बनाया जाए और राज्य का शासन चलाने की जिम्मेदारी सौंपी जाए। सभी की सहमति से युवराज जैतपाल को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। बड़ी धूमधाम से जैतपाल का राजतिलक किया गया। कई दिनों तक नए राजा के उपलक्ष्य में राज्य में उत्सव चला। फिर जब जैतपाल अपने पिता के इस भव्य सिंहासन पर आसीन हुआ तो अचानक उसे जोरों से चक्कर आया और वो सिंहासन से नीचे गिरकर मूर्छित हो गया। मूर्छा की अवस्था में जैतपाल ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में उसे अपने पिता दिखाई दिए जो उससे कह रहे थे, पुत्र, तुम इस सिंहासन पर बैठने का कभी प्रयास न करना। ये सिंहासन देवताओं का है। इस सिंहासन पर सिर्फ वही बैठ सकता है जो परम गुणी हो, जिसमें देवत्व हो। वो परोपकारी, दानशील और दूसरों का दुख दर्द समझने और उनके कष्टों को दूर करने की पूरी क्षमता रखता है। तुम अभी इन गुणों से परिपूर्ण नहीं हो, इसलिए इस सिंहासन पर कभी बैठने की चेष्टा मत करना। जब तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य हो जाओगे तो मैं स्वयं तुम्हारे स्वप्न में आकर तुम्हें सूचित कर दूंगा कि तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। मैंने तुम्हें सूचित करके अपना कर्तव्य पूरा किया। अब यदि तुम सिंहासन पर बैठने का हक करोगे तो कष्ट उठाओगे। इस स्वप्न के पश्चात जैतपाल की मूर्छा टूट गई थी। मूर्छा से मुक्त होने के बाद जैतपाल ने अपने मंत्रीगणों को अपने स्वप्न की बात ज्यों की त्यों कह सुनाई। कुछ मंत्रियों ने जैतपाल से कहा, अरे स्वप्न की बात का क्या लेना? स्वप्न एक भ्रम भी हो सकता है। और कुछ मंत्री बोले, हमारे स्वर्गवासी महाराज स्वप्न देने यूं ही नहीं आ सकते। उन्होंने अपने पुत्र को इस कष्ट से बचाने के लिए स्वप्न दिया है। लेकिन कुछ मंत्री बोले, हमारी समझ में कुछ नहीं आता कि महाराजा धीराज विक्रमादित्य का पुत्र होने के बाद भी
राजा जयपाल के पास विक्रमादित्य जैसे गुण क्यों नहीं है? उसके बाद मंत्रियों तथा अन्य सभासदों के बीच मंत्रणा होने लगी कि क्या किया जाए। महामंत्री ने पूछा, आप लोग हमें परामर्श दें कि इस सिंहासन का क्या किया जाए। सिंहासन दान कर दिया जाए। देवताओं के इस दिव्य सिंहासन के लिए दान का उचित पात्र कहाँ मिलेगा? कुछ और युक्ति सोचो। देवताओं से प्रार्थना की जाए कि अपने इस रिक्त हुए सिंहासन को अपने साथ स्वर्ग ले जाएं। अगर देवताओं को सिंहासन स्वर्ग ले जाना होता तो स्वर्गीय महाराज विक्रमादित्य के शरीर त्यागने के साथ ही सिंहासन अदृश्य हो जाता। इससे प्रतीत होता है कि देवताओं की इच्छा है कि सिंहासन पृथ्वी लोक पर ही रहे। सारी बात सुनकर वहाँ उपस्थित सबसे वृद्ध मंत्री ने परामर्श दिया, राजन, इस विषय में आप अपने पिताश्री से ही परामर्श करें। यह तो असंभव है। पिताश्री तो स्वर्ग सिधार गए हैं। अब उनसे कैसे मिला जा सकता है? मिला तो नहीं जा सकता, लेकिन यदि आप उनका स्मरण सच्चे मन से करें तो उनसे वार्तालाप संभव है। राजन, आज रात्रि को सोते समय आप अपने पिता का सच्चे मन से स्मरण करें। रात को वे आपके स्वप्न में अवश्य आएंगे। वो आपको जैसा भी परामर्श दे उसी के अनुसार कार्य करें। वृद्ध मंत्री की बात मानते हुए रात्रि को राजा जयपाल ने वैसा ही किया। रात को स्वप्न में विक्रमादित्य ने उन्हें दर्शन दिए और सिंहासन के बारे में समझाया। इस दिव्य सिंहासन को भूमि में डाल और इस नगर को छोड़कर अमरावती को अपनी नई राजधानी बनाओ। भविष्य में कालचक्र के प्रवास जब कोई सर्वगुण संपन्न राजा पैदा होगा तो वही इस सिंहासन का उत्तराधिकारी बनेगा। भोर होते ही राजा जयपाल ने सर्वप्रथम यही कार्य संपन्न कराया। राज्य के मजदूरों को बुलवाकर एक गहरा गड्ढा खुदवाया और उस सिंहासन को भूमि में दबा दिया। उसके बाद वे पिता के कहे अनुसार अम्बावती चले गए और उस नगर को राजधानी बनाकर राज्य का संचालन करने लगे। कथा सुनाकर पुतली बोली, सुना राजा भोज, जब विक्रमादित्य का पुत्र होकर भी राजा जयपाल अपने पिता के सिंहासन पर नहीं बैठ सका तो और कोई क्या बैठ पाएगा। ये कहकर पुतली अपने स्थान पर वापस चली गई और राजा भोज वापस लौट पड़े। 31वीं पुतली से ये जानकर कि स्वयं राजा विक्रमादित्य का पुत्र जयपाल भी उस सिंहासन पर नहीं बैठ सका तो राजा भोज ने निश्चय किया कि अब उस सिंहासन पर बैठने का हठ छोड़ देना चाहिए। एक बार जिद करने पर वो दंड पा चुके हैं। उन्होंने अपने दरबारियों से परामर्श किया कि सिंहासन को उसी स्थान पर गड़वा दिया जाना चाहिए जहाँ से उसे निकाला गया था। इसी बात को वो 32वीं पुतली रानी रूपवती से कहने 32वें दिन सिंहासन के निकट आए। प्रतिदिन की तरह 32वीं पुतली रानी रूपवती अपने स्थान से निकलकर बाहर आई और उसने राजा भोज का मार्ग रोका। राजा ने मुस्कुराकर पूछा, हर दिन पुतलियां स्वयं अपना परिचय देती थी। आज मैं तुम्हारा परिचय पूछता हूँ और देखता हूँ कि तुम्हारा रंग, रूप, सौंदर्य उस सिंहासन की सभी 31 पुतलियों से कहीं ज्यादा है। राजा भोज की ये बात सुनकर 32वीं पुतली, जो कि सभी पुतलियों की रानी थी, उसने राजा भोज से क्या कहा, ये मैं आपको सिंहासन बत्तीसी की आखिरी यानी 33वीं कड़ी में बताऊंगी। सिंहासन बत्तीसी की आज की कड़ी में बस इतना ही। ध्वनिंकन और संपादन नकुल कुमार का था। परिकल्पना SN माथुर की। सिंहासन बत्तीसी की अगली कड़ी में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए ज्योति और नीरज सचान को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।